क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे बेटा हम। बाकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। A 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। ऑक्सीजन एंड बोरोन दोनों को मिला के एक कंपाउंड बना, और वो कंपाउंड है कितना? वो 0.24 ग्राम है। क्वेश्चन समझ में आने आया? देखो, ऑक्सीजन बोरोन दोनों को मिलाया एक कंपाउंड बना। कंपाउंड कितना है? 0.24 ग्राम है। अब हमने जब चेक किया तो हमें पता लगा कि इसमें जो बोरोन है वो है 0.096 ग्राम बोरोन, और बाकी 0.144 ग्राम वो आपकी ऑक्सीजन है। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय द वेट। अब दोनों कितना परसेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो ये साइंस के बजाय मैथ का सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका। देखना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट 0.24 ग्राम, बोरोन weight of boron 0.096 gram, therefore boron percentage 0.096 upon 0.24 multiply 100, पॉइंट हटेगा नीचे, 1000 ऊपर 100, 96 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 100, नीचे 2 पॉइंट थे तो ऊपर 2 जीरो, ऊपर पॉइंट के अंदर 3 डिजिट थे तो नीचे 1000, और ये वाला 100 अलग से मल्टीप्लीकेशन। तो नीचे की 3 जीरो से ऊपर की 1 2 3 जीरो कैंसिल, 24 4 जा 96, 4 into 10 40% आपका पहला आंसर है। ऑटोमेटिक अगर बोरोन 40% है, बोरोन अगर 40% है तो दूसरा ऑक्सीजन 60% होगा, बट हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आपका 0.144 ग्राम, देयरफॉर ऑक्सीजन परसेंटेज 0.144 अपॉन 0.24 मल्टीप्लाई 100, सिंप्लीफाई करते हैं। पॉइंट नीचे 1000 ऊपर 100, तो 144 अपॉन सेम पहले की तरह 24, 2 डिजिट थी पॉइंट के बाद तो ऊपर 100, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 1000, ये 100 यहाँ पे एज इट इज, 1 2 3 से 3 जीरो कैंसिल, 24 6 जा 144, 6 into 10 60%, ये आपका ऑक्सीजन परसेंटेज का आंसर है। बोरोन कितना था? 0.096 अपॉन 0.24 मल्टीप्लाई 100, सोल्व किया 40%, ऐसे ऑक्सीजन सोल्व किया तो 60%। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? 3 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है? 8 ग्राम, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस हो जाती है, 3 + 8 11। तो इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें पता लगा कार्बन और रेशो ऑक्सीजन कितना है? 3:8 इन CO2। CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में है। कार्बन अगर 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम हो। क्लियर है? देखो इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा अगर will be formed when 3 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दे तो। अभी अभी हमने पढ़ा था कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 3:8 है, तो अगर ये 3 ग्राम है तो 50 ग्राम में से सिर्फ 8 ग्राम
ऑक्सीजन ही यूज होगी। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा आपका? आपका 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। 11 ग्राम, आपका 11 ग्राम आंसर है। ये पूछता है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का कौन सा लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हमने इसे सोल्व किया? डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये आपका लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने इस लॉ में पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस में जो एलिमेंट है वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होते हैं बाय मास। एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन ए केमिकल सब्सटेंस, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। उनकी मास की प्रोपोर्शन, उनकी मास की रेशियो फिक्स होती है। जैसे अभी हमने देखा कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो 3:8 है, तो 3:8 ही रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। पॉलीएटॉमिक आयन, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। किसी भी एटम के ग्रुप पे अगर चार्ज होगा तो हम उसे पॉलीएटॉमिक आयन कहेंगे। किसी भी एटम के ग्रुप पे अगर चार्ज होगा तो क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 37, पेज 37 पे सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा है, ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। क्वेश्चन में एग्जांपल पूछे हैं तो नीचे ये कंप्लीट टेबल आपकी बनाई हुई है पॉलीएटॉमिक आयन की। कॉमन एंड सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन, ये जो लास्ट लाइन है ये पॉलीएटॉमिक आयन है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन, ये पहले वाला अमोनियम आयन, फिर हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, सिर्फ कार्बोनेट आयन, सल्फाइड, सल्फेट और फॉस्फेट आयन। ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे। अभी इस क्वेश्चन के आंसर में आप एक दो एग्जांपल लिख दो, अदरवाइज केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे। क्लियर है? ये पॉलीएटॉमिक आयन आप देखोगे एटम का ग्रुप और सबके ऊपर चार्ज है, तो ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर नाइट्रेट Cu नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट CuNO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर? गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, तो Ca किसके लिए? कैल्शियम के लिए। और ऑक्सीजन O किसके लिए? ऑक्सीजन। आपने कंपाउंड के नाम पूछे हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाम इसी में समझ में आ रहा है, HBr फॉर्मूला है। क्या क्या है इसमें? हाइड्रोजन है और ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो क्या क्या मिला आपको इसमें? आपको इसमें मिला Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन और C से कार्बन और O से ऑक्सीजन, चार चीजें। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम K2SO4, तो इसमें क्या क्या मिला आपको? पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो इसमें मैं यहां लिखवा देता हूं डी का, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो फॉर्मूले याद रखो इनके, केमिकल फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग सिंबल पता लगेगा, सिंबल से आपके नाम आ जाएंगे। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मोलर मास, तो मोलर मास के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास में U की जगह आप चेंज कर दोगे G, ग्राम, यूनिट की जगह
आप ग्राम लगा दोगे तो हो जाएगा इसका मोलर मास। तो इसे कैलकुलेट। क्वेश्चन आपका 6, मोलर मास फाइंड आउट करना है ए पार्ट में C2H2। तो C2H2 2 इंटू कार्बन, कार्बन का मास 12 है, प्लस हाइड्रोजन 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 12 24 प्लस 2 यानी 26। मोलर मास निकाल रहे हैं तो सीधा ग्राम जी लगा दो। इसी तरह से बी पार्ट में आपको दिया है S8 सल्फर। तो सल्फर कितने मोल एटम है? 8। तो सल्फर अकेले सल्फर का मास 32। तो 8 इंटू 32 256 ग्राम। सी में आपको दिया है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4। तो कितने एटम है? 4। एक एटम का मास 31। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 200 124 ग्राम। डी में आपसे कहा है उन्होंने HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H का मास 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, टोटल हो जाता है 36.5 ग्राम। ई में आपको दिया उन्होंने नाइट्रिक एसिड HNO3। तो हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का मास 14, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3, मल्टीप्लाई एक एटम का मास 16, टोटल हो जाता है 1 प्लस 14, 1 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48, प्लस करेंगे 48 प्लस 14 62 एंड 163 ग्राम आपका आंसर है। तो ये 5 पार्ट्स थे, 6th में सबका मोलर मास निकालना था। बहुत आसान है, आपको अकेले एटम्स के मास याद होने चाहिए और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई 3 बार है तो 3 से उसके मास को मल्टीप्लाई करके बाकी में प्लस कर दो। बहुत सिंपल है बेटा। अब देखो 7th क्वेश्चन, मास फाइंड आउट करना है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम और 10 मोल ऑफ सल्फाइड एटम। देखो बेटा इस बुक में लिख रखा मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास यहाँ 24 लिखा हुआ, तो ये मिस प्रिंटिंग है। एल्यूमिनियम के एक एटम का मास होता है 27 यूनिट। क्लियर है? तो ये 24 अगर आपकी बुक में लिखा हुआ तो उसे करेक्ट कर लो, 27 है। अब बहुत सिंपल है ये तो, एक मोल का मास तो वही होगा मोलर मास, नाइट्रोजन का एटम 14 है तो 1 मोल का हो जाएगा 14 ग्राम। एल्यूमिनियम का 27 है, 4 मोल का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, तो बहुत यहां भी 4 इंटू 27 108 ग्राम। यहाँ पे 10 मोल सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड Na2SO3, पहले इसका मास निकालेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मास कैसे? Na 23 है, कितने एटम है? 2, तो 2 इंटू 23 प्लस सल्फर 32 प्लस O3 यानी 3 इंटू ऑक्सीजन 16, 2 इंटू 23 46 प्लस 32 प्लस 48, प्लस करेंगे तो 50 और 80 126 ग्राम। ये तो किसका है? सोडियम सल्फेट 1 मोल का। 10 मोल का कितना हो जाएगा? 10 मोल्स का हो जाएगा 126 मल्टीप्लाई 10 यानी 1260 ग्राम। ये आपके 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास हो जाता है। ठीक है।